कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यह अलर्ट संभावित आतंकी खतरे को देखते हुए जारी किया गया है। राज्य के सभी संवेदनशील स्थानों जैसे विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय, वीआईपी आवास और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी जिलों के एसएसपी और अन्य सुरक्षा अधिकारियों को सीमा पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि मामला पटना का हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर वीआईपी जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। होटल, लॉज की जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं हम आपको बताते चले कि सीमावर्ती क्षेत्र में गश्ती बढ़ाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में आतंकी हमले का खतरा देखा जा रहा है, पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं वीआईपी जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ाने की निर्देश है। संवेदनशील इलाके जैसे सचिवालय, हाईकोर्ट वगैरह जैसी जगहों पर, सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। और गौतम, अब पटना में भी हाई अलर्ट जारी हो गया है और ऐसे में जो भी सीमावर्ती इलाके हैं और जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, सभी राज्यों को जो अलर्ट जारी किया गया है सुरक्षा को अपनी तैयारियों को देखने के लिए सिविल डिफेंस के माध्यम से, वो तमाम तैयारियों को लेकर जो है अभी एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हो रही थी। इस बैठक के माध्यम से पूरे बिहार के भी जिन जिलों में जो है अलर्ट जारी किया गया, जो यहाँ बड़े स्तर पर जो पदाधिकारी हैं गृह मंत्रालय से जुड़े हुए तमाम लोगों की जो बैठक थी, बैठक में संलिप्त ये जो है बैठक में बैठकर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बातों को सुन रहे थे और जो दिशा निर्देश जारी किया गया देखने के लिए सिविल डिफेंस के माध्यम से उसमें रिहर्सल करना है और किस तरह से एयर स्ट्राइक की तमाम चीजें जो होनी है बचाव को लेकर पटना, बरौनी, कटिहार और पूर्णिया यहाँ पर रिफाइनरी का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें जो अलर्ट जिसमें तैयारियों को लेकर दिया गया है, सुरक्षा को लेकर सावधानियों को तैयारियों को देखने के लिए सिविल डिफेंस के माध्यम से उसमें करना है और वो अभी भी कई जगह पे ऐसे हैं जहां पर लोग जो है इधर आते और जाते रहते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है इन महत्वपूर्ण जगहों पर जो है अलर्ट और जो बचाव या जो कहा जाता है कि जो तैयारियों को देखना है, उन तमाम चीजों को लेकर जो है आदेश जारी कर दिया गया। कुछ देर बाद पटना जिलाधिकारी की तरफ से भी ये जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से अलर्ट को लेकर जो है तैयारी की गई है। रेलवे की तरफ से भी जो है विशेष ये अलर्ट को लेकर ध्यान रखा गया है कि जो अपने तरफ से तैयारी है, मॉक ड्रिल करना है, वो चीजें बढ़ा दी गई हैं। पटना जंक्शन पर हम खड़े हैं, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बढ़ा दी गई है। पटना जंक्शन पर हम खड़े हैं, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ भी जो है चाक चौबंद पहले से ही रहती है, मगर जो व्यवस्था अलर्ट के बाद है उसमें और तब्दीली की गई है। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की टीम, अतिरिक्त पुलिस बल के जवान जो है स्टेशन पर लगाए जाएंगे और उनका समय समय पर जो है चेकिंग्स भी जो है की जाएगी। और देखिए, पटना में अगर इन जगहों पर जहां पर ये मॉक ड्रिल करना है, उन जगहों पर जो व्यवस्था है जिसमें हूटर का एक उपयोग होगा, जब हूटर बजेगा तो लोगों को सावधान हो जाना कि इन चीजों से बचने के लिए, यानी युद्ध को लेकर जो अलर्ट जारी होता है उसमें किस तरह से आपको बचना है, क्या कुछ निर्देश जो जारी किए गए हैं सर उसका पालन करना है, उन तमाम चीजों को लेकर पटना की अगर बात करें तो पटना में सभी चौक चौराहों पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है हूटर लगाए गए, जो अमूमन दिनों में लोगों को गाइडलाइन देते रहते हैं कि किस तरह से आपको शहर पे कचरा नहीं फैलाना। इन तमाम चीजों को अब उन हूटरों का उपयोग जो है सायरन के रूप में किया जाएगा, यानी लोगों को अगर सायरन सुनाई देता है तो उनके लिए जो गाइडलाइन या जो सुरक्षा मानक जो है जानकारी है वो जो जारी किए जाएंगे, उनके अनुसार उनको काम करना है, तो वो हूटरों का उपयोग किया जाएगा। जिलाधिकारी पटना सीनियर एसपी, बिहार के डीजीपी, तमाम लोग जो है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग में और लगभग 12 बजे
से ये जो मीटिंग जो शुरू हुई है, ये मीटिंग अभी भी चल रही है। मीटिंग समाप्त होने के बाद ही जो है ब्रीफिंग होगा। और मगर हाँ, ये जरूर है कि केंद्र सरकार ने जो अलर्ट जारी किया और 7 तारीख तक जो है ये युद्ध अभ्यास को लेकर जो अलर्ट और जो नागरिक सुरक्षा को बिल्कुल लेकर बिल्कुल गौतम, देखने की बात यह भी है कि क्योंकि पाकिस्तान तो डरा हुआ ही है भारत की तैयारी को देखते हुए, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने अपने देशवासियों को भी सुरक्षित रखने के लिए एक काफी अच्छा कदम, काफी सराहनीय कदम उठाया है। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, लेकिन भारत सरकार जो है वो लगातार कवायद कर रही है कि अगर युद्ध शुरू होता है तो किस तरीके से सबसे पहले भारतवासियों को सुरक्षित रखा जाए। एकदम बहुत बड़ा इसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण है कोरोना काल में। पूरे दुनिया में जिस तरह से कोरोना काल ने तबाही मचाया और वहां पर जिस तरह से लापरवाही या जो कहा जा सकता है कि लोगों को समय से पहले जागरूक नहीं करना, उन्हें जानकारी नहीं देना, एक बड़ा डिसीजन, एक कड़ा डिसीजन नहीं लेना, बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोगों की जान जो है वहां पे गई थी। युद्ध को लेकर जिस तरह से भारत की तैयारी है, युद्ध के बाद जिस तरह से हालात बनेंगे, लोगों को इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें कैसे अपने आप को तैयार रखना है कि अगर युद्ध होता है तो उस दौरान जो है उन्हें कोई समस्या होती है तो उससे पहले से वो तैयार रहे। कोरोना में इन्हीं चीजों को लेकर जो है बहुत ही बड़े स्तर पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो कोशिश रही थी, जिस कारण से भारत में इतनी घनी आबादी होने के बाद, जिसे जो है दुनिया ने भी देखा कि इतनी बड़ी घनी आबादी होने के बाद भी जो है लोगों में संक्रमण का जो दर था वो बहुत ही कम था दूसरे देशों से। तो इन तमाम चीजों की तैयारी पहले से अगर कर ली जाए तो लोगों को जान माल की रक्षा के लिए एक पर्याप्त समय मिलेगा। और उसी के तहत जो है ये पूरे देश भर में अलर्ट केंद्र सरकार ने जारी कर दिया। हालांकि देखिए, परिस्थितियां जो बने आने वाले समय में, हालात जो बने, युद्ध होता है या नहीं होता, मगर अपने स्तर से अगर हम पहले से तैयार रहते हैं तो उन चीजों को लेकर जो है सावधानियां बरती जाती है तो हमें जो है नुकसान जो होता है उसमें जो है वो कमी आ सकती है। बिल्कुल गौतम, आपने सही कहा कि हालांकि पाकिस्तान उतनी शक्तिशाली देश नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने तरफ से भी जो अलर्ट है, जो हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं भारत सरकार शुरू करिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि 7 तारीख को पूरे भारत में मॉक ड्रिल कराने की तैयारी हो चुकी है। जो हूटर है उससे बजाकर, सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।